हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपीएन क्लास में। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं ब्रिज कोर्स 2023-24 का क्लास 9 का इंग्लिश सब्जेक्ट का यूनिट 5। ठीक है, इसके पहले की वीडियो हमने आपको यूनिट 4 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग करेंगे यूनिट 5। तो यूनिट 5 क्या देखते हैं। यूनिट 5 है आपका माई कंट्री, मतलब मेरा देश। सो एक्चुअली फर्स्ट दी है लुक एट दीज पिक्चर्स। आपको कुछ पिक्चर्स दी, यहाँ पे आपको उसको लुक करना है, देखना है और आपको याद रखना है कि ये पिक्चर्स कहाँ की है। देखिए, ये जो पिक्चर्स है आप देख सकते हैं, इसको आपने पहचान लिया होगा। ये क्या है आपका, हमारे देश में कहाँ पे है, दिल्ली में है और ये है लाल किला। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग रेड फोर्ट भी बोलते हैं, जहाँ पे 15 अगस्त को वहाँ पे झंडा फहराया जाता है। इसके नीचे देखिए आपका ये क्या है, आपको ये परेड दिख रही है, आपको बहुत सारे यहाँ पे आर्मी सोल्जर्स दिख रहे हैं। और ये जो आपको रास्ता ये क्या है आपका राजपथ, जो आपका कहाँ पे है, इंडिया गेट। ठीक है, जहाँ पे क्या है, इंडिया गेट के सामने जो है ये राजपथ कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो आपका रिपब्लिक डे होती है उस दिन यहाँ पे परेड करी जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग पिक्चर। ये पिक्चर देखिए, छोटे छोटे बच्चे आपको दिख रहे हैं जिन लोगों ने यहाँ पे एक झांकी प्रस्तुत की है, जो कि जो स्वतंत्रता संग्रामी थे या स्वतंत्रता जो सेनानी थे, उन लोगों ने जो अपना बलिदान दिया है उनकी यहाँ पे पिक्चर्स है। जैसे कि यहाँ पे आपको गांधी जी दिख रहे हैं, नेहरू जी दिख रहे हैं और बहुत सारे लाल बहादुर शास्त्री जी दिख रहे हैं, सरदार पटेल दिख रहे हैं और ऐसे बहुत सारे यहाँ पे आपको जो पुराने सेनानी हैं जो इन लोगों ने अपना बलिदान दिया है देश को आज़ाद करने के लिए, उनकी यहाँ पे झांकी प्रस्तुत की है। पीछे देखिए आपको इमेज दिख रही है जिसमें आपको चरखा दिख रहा है गांधी जी का, और उनका जो यहाँ पे स्लोगन में लिखा है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ये आपका लिखा हुआ है। चलिए अब देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो आपको करना है। तो आंसर दी क्वेश्चंस आपको पहले दिए हुए हैं, आपको ओरली बताना है। ओरल मतलब आपको या तो बोल के बनाना है या फिर आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज स्पेशल अबाउट 26 जनवरी मतलब 26 जनवरी, 15 अगस्त एंड द 2 अक्टूबर। मतलब 26 जनवरी को क्या होता है, 15 अगस्त को क्या होता है, अक्टूबर 2 मतलब 2 अक्टूबर को क्या होता है। तो आपको सबको पता है कि 26 जनवरी को मतलब 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रिपब्लिक डे मतलब गणतंत्र दिवस बनाते हैं। एंड इंडिपेंडेंस डे कब बनाया जाता है आपका, 15 अगस्त को बनाया जाता है। ठीक है, और 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती बनाते हैं। इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या है, व्हाट आर द मेन इवेंट्स ऑफ दीज स्पेशल डेज। मतलब जो आपके स्पेशल डेज कौन से हैं, जनवरी 26 एंड 15 अगस्त को जो है आप कौन कौन से इवेंट्स या मतलब क्या चीज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि हम लोग 26 जनवरी या फिर आपका 15 अगस्त को हमारा जो रहता है रिपब्लिक डे या फिर इंडिपेंडेंस डे, उस दिन हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले नेशनल जो हमारा फ्लैग होस्टिंग करते हैं। ठीक है, हमारा देश का जो तिरंगा झंडा है इसको हम लोग फहराते हैं। ठीक है, इसके बाद नेशनल एंथम हम लोग गाते हैं और कुछ परेड्स वगैरह हैं या फिर कल्चरल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वो करते हैं। इसका आंसर आप इस तरह से दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन थर्ड क्या है, हाउ यू एवर सीन द रिपब्लिक डे परेड, इफ यस वेयर डिड यू सी इट। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो रिपब्लिक डे मतलब हमारा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को बनाया जाता है, उसमें जो परेड है वो आपने अगर देखा है, अगर हाँ तो उसका आंसर आपको देना है कि कहाँ देखा है। ठीक है, जैसे कि अगर आप यस करते हैं तो आपने देखा होगा कहाँ कहाँ पे परेड है, आपके स्कूल में परेड चलती है या फिर आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ के जो नगर पालिका है या नगर निगम है वहाँ पे भी क्या है, आप परेड देख सकते हैं। जो आपके लोकल जो गाइड्स होते हैं, एनसीसी है या फिर जो भी स्काउट गाइड्स के, वो लोग भी अपनी परेड वहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, और लोकल जो पुलिस है वो भी आपकी परेड वहाँ पे प्रस्तुत करती है। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कि यस आई हैव सीन दी परेड्स इन दी अवर स्कूल्स और या फिर कह सकते हैं आप अवर नगर निगम या नगर पालिका ऑफिसेस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हैव यू हर्ड ऑफ रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली। तो पहला क्वेश्चन पूछा है कि आपने क्या रेड फोर्ट के बारे में सुना है जो कि न्यू दिल्ली में है। मतलब रेड फोर्ट मतलब हमने जो इसके पीछे देखा था लाल किला। ठीक है, व्हाट हैपेंस एट रेड फोर्ट ऑन द इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस डे के दिन वहाँ पे क्या होता है। तो सिंपल आपको बताना है कि इंडिपेंडेंस डे के दिन रेड फोर्ट में जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा वहाँ पे फ्लैग होस्टिंग की जाती है और वहाँ पे फिर नेशनल एंथम गाया जाता है और सब लोग वहाँ पे इसको एंजॉय करते हैं, हमारे इंडिपेंडेंस डे को, स्वतंत्रता दिवस को। ठीक है, चलिए इस तरह से इसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ नेशन एंड व्हाई। मतलब किसको फादर ऑफ नेशन का नेशन कहा जाता है। फादर ऑफ नेशन मतलब हमारे राष्ट्रपिता। ठीक है, राष्ट्रपिता मतलब कौन, महात्मा गांधी, है ना। तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनने अपना बहुत ही बड़ा योगदान दिया था हमारे देश को आज़ादी दिलवाने के लिए, स्वतंत्रता को दिलवाने के लिए। ठीक है, इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं ओरली। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हाउ डू यू सेलिब्रेट रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे इन योर स्कूल। तो आपको बताना है कि आपके स्कूल में आप लोग किस तरह से रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको क्या बताएंगे, जैसे कि आप बता सकते हैं कि हम लोग नए कपड़े मतलब हमारे स्कूल ड्रेस पहन के आते हैं और सबसे पहले हम लोग फ्लैग होस्टिंग करते हैं, उसके बाद नेशनल एंथम गाते हैं, उसके बाद कुछ जो है आपका कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम या कल्चरल एक्टिविटीज़ की जाती है, जो बच्चे तैयार करके आते हैं वो अपने वहाँ पे प्रस्तुति देते हैं और फिर उसके बाद हमारी रैली मतलब परेड निकाली जाती है जो कि हमारे नगर भ्रमण करती है या फिर हमारे गाँव या स्कूल के आसपास घूमती है। ठीक है, इस तरह से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, आप बता सकते हैं। और बाद में आपको मिठाइयाँ भी बांटी जाती है स्कूल के द्वारा। इस तरह से आप इसमें आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए एक्टिविटी फर्स्ट हमारी कंप्लीट होती है। हम लोग अब एक्टिविटी सेकंड देखते हैं। देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज। आपको एक पैसेज दिया है जो कि रिपब्लिक डे के ऊपर डिपेंडेंट है, इसको हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए,
रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेट ऑन दी 26 जनवरी एवरी ईयर, ठीक है, जो 26 जनवरी को जो है रिपब्लिक डे मतलब गणतंत्र दिवस मनाया जाता है हर साल। ऑन दिस डे अवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड, और इस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब हमारे संविधान को अडॉप्ट किया गया था, उसको सम्मिलित किया गया था हमारे देश के लिए। ऑन दिस डे इन द नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली द रिपब्लिक डे परेड इज द स्टार अट्रैक्शन। रिपब्लिक डे के दिन क्या होता है, न्यू दिल्ली में जो वहाँ पे जो परेड होती है कहाँ पे, राजपथ में, वहाँ पे ये बहुत ही अट्रैक्शन होती है, मतलब लोगों के लिए देखने लायक होती है। स्टार अट्रैक्शन मतलब होता है बहुत ही दर्शनीय या बहुत ही ज़्यादा लोगों को आकर्षित करने वाली होती है, ठीक है। बिफोर द परेड बिगिंस द प्राइम मिनिस्टर विजिट द अमर जवान ज्योति द फ्लेम ऑफ इमोर्टल सोल्जर्स, ठीक है। मतलब क्या होता है, जब परेड स्टार्ट होने के पहले हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कहाँ पे पहुंचते हैं, जो कि इंडिया गेट के सामने क्या है, अमर जवान ज्योति, जिसको हम बोलते हैं द फ्लेम ऑफ इमोर्टल सोल्जर्स, मतलब जो अमर शहीद या अमर जवान जो है, जो अमर हो चुके हैं हमारे देश में, शहीद हो चुके हैं, उनके लिए वहाँ पे एक ज्योति जल रही है, मतलब अखंड ज्योति है, उसको क्या करते हैं, प्रज्वलित करते हैं, उसके सामने उसको क्या करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, प्रे करते हैं उन सोल्जर्स को जिनने हमारे देश की आज़ादी के लिए हमें बहुत अच्छा योगदान दिया, ठीक है। एंड इंडिया गेट एज प्रेज रिस्पेक्ट ऑफ सोल्जर्स, उन सोल्जर्स को करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, संज्ञा देते हैं। दिस इज द फॉलोड बाय द होस्टिंग ऑफ नेशनल फ्लैग बाय द प्रेसिडेंट। अब क्या होता है, ये किसके द्वारा की जाती है, वहाँ पे जब ये किया जाता है उसके बाद हमारे जो प्रेसिडेंट हैं मतलब राष्ट्रपति हैं, वो हमारे नेशनल फ्लैग को वहाँ पे क्या करते हैं, फहराते हैं, फ्लैग होस्टिंग करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, अकम्पनीड बाय द 21 गन सैल्यूट एंड द सिंगिंग एट द नेशनल एंथम। और उसके बाद जब फ्लैग होस्टिंग होने के बाद 21 तोपों की या 21 गनों की वहाँ पे सलामी दी जाती है, सैल्यूट दिया जाता है, और बाद में नेशनल एंथम को गाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। The parade at Rajpath begins with the winners of bravery awards saluting the president, ठीक है। फिर क्या होता है, जब नेशनल एंथम हो जाती है उसके बाद वहाँ पे क्या होती है, परेड स्टार्ट होती है, कहाँ पे, राजपथ में। वो क्या करते हैं, सबसे पहले जो विनर्स हैं, ब्रेवी मतलब जो विजेता हैं, जो लड़ाइयों में जीत चुके हैं, ऐसे विनर्स क्या करते हैं, अवार्ड जीत चुके हैं, वो लोग सैल्यूट करते होते हैं प्रेसिडेंट को, मतलब हमारे राष्ट्रपति को सैल्यूट करते हैं। दिस इज फॉलोड बाय द डिस्प्ले ऑफ वेरियस टैंक्स, मिसाइल्स एंड द अदर इक्विपमेंट्स मोस्ट रिचली एडिंग द मिलिट्री। वो क्या होता है, साथ में जितने भी जो साथ में मतलब उनके पीछे पीछे जितने टैंक्स हैं, जो मिसाइल्स हैं, या फिर जितने नए इक्विपमेंट्स हैं जो कि हमारे मिलिट्री में मतलब हमारी आर्मी में जो अभी भी नए नए आए हैं, उन सबको साथ में वहाँ पे प्रदर्शन किया जाता है, और वो इसको सैल्यूट करते हैं, प्रेसिडेंट को सैल्यूट करते हैं। आफ्टर दिस देयर इज मार्च पास्ट ऑफ डिफरेंट रेजिम्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। उसके बाद क्या होता है, जो बहुत सारी क्या होती है, रेजिम्स होती है, मतलब बहुत सारी क्या होती हैं, जो आर्मी की जगह है, बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या, जैसे थल सेना है, जल सेना है, वायु सेना है, इनके साथ में क्या होता है, ये सब अपने फोर्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे उनको मार्च पास्ट करते हैं। और किसको देते हैं, गार्ड ऑफ ऑनर किसको देते हैं, हमारे प्रेसिडेंट को। साथ में जो गार्ड्स हैं, नेशनल कैडेट मतलब जो एनसीसी के जो बच्चे होते हैं, वो भी वहाँ पे प्रेसिडेंट को क्या कहते हैं, अपना सलामी ठोकते हैं, ये भी सैल्यूट देते हैं। द कमांडर इन द चीफ ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स, तो कौन है, जो प्रेसिडेंट है वो क्या है, हमारे सभी जितने भी फोर्सेस हैं सबके क्या है, कमांडर इन चीफ है, ठीक है, ये सब होता है। टेक्स द सैल्यूट, दिस इज फॉलोड बाय द अट्रैक्टिव डिस्प्ले ऑफ एग्जीबिशन एंड द टेलीविजन फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट्स। और ये क्या होता है, बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है डिस्प्ले, और ये डिफरेंट स्टेट्स के जो आए हुए रहते हैं वो सब यहाँ पे आपको सैल्यूट करते हैं। स्कूल चिल्ड्रंस टेक पार्ट इन द वेरियस कल्चरल प्रोग्राम्स, वहाँ पे जो बच्चे हैं, जो कि बहुत सारे बच्चे स्कूल से आए हुए होते हैं, वो लोग भी बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स में अपना पार्टिसिपेट करते हैं। द फाइनल इवेंट ऑफ द डे इज द मोटरसाइकिल डेयर डेविल राइडर्स एंड फ्लाई पास्ट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स फाइटर्स जेट और राजपथ, ठीक है। फिर जब कल्चर एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, कल्चर प्रोग्राम होते हैं, उसके बाद फाइनल डे में क्या होता है, जो मोटरसाइकिल डेयर डेविल होते हैं, जो गाड़ी चलाते हैं, बहुत अच्छी डेयर डेविल राइडर्स होते हैं, वो अपना वहाँ पे प्रदर्शन करते हैं। और लास्ट में जो एयरफोर्स के जेट फाइटर्स हैं, वो अपना वहाँ पे अपना डिस्प्ले करते हैं, उड़ते हैं वहाँ पे राजपथ पे। इस तरह से ये आपका रिपब्लिक डे का पूरा एक प्रोग्राम रहता है, कहाँ पे, दिल्ली में, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, आंसर्स आपको देने हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ 26 जनवरी। सो आपको बताना है कि 26 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेटेड रिपब्लिक डे एंड द आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड, ठीक है। 26 जनवरी को क्या होता है, हम लोग क्या करते थे, रिपब्लिक डे बनाते हैं, और इसी दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। फिर क्वेश्चन है व्हाट इज अमर जवान ज्योति, तो ये क्या है, अमर जवान ज्योति क्या है, द फ्लेम ऑफ इमॉर्टल सोल्जर, जो हमारे शहीद जो सोल्जर्स हैं उनके क्या है, ये उनके लिए यहाँ पे फ्लेम है, मतलब एक ज्योति जलते रहती है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए व्हाट इज द स्टार अट्रैक्शन ऑफ द रिपब्लिक डे, तो कौन सा था, द रिपब्लिक डे परेड इज द स्टार अट्रैक्शन ऑफ, ठीक है। जो राजपथ में जो परेड होती है वो क्या है, आपका स्टार अट्रैक्शन है, आप इस तरह से लिख सकते हैं, द रिपब्लिक डे परेड इज द स्टार अट्रैक्शन, ठीक है। इस तरह से आप उसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखिए, व्हाट इज द फाइनल इवेंट ऑफ द परेड, ये जो परेड है उसके जो फाइनल इवेंट होता है, सबसे लास्ट में कौन सा इवेंट होता है, तो आपको बताना है, द फाइनल इवेंट ऑफ द परेड इज द मोटरसाइकिल डेयर डेविल राइडर्स एंड फ्लाई पास्ट बाय द इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट्स ओवर द राजपथ, ठीक है। सबसे लास्ट में क्या होता है, जो मोटरसाइकिल के जो डेयर डेविल्स राइडर्स होते हैं वो अपना वहाँ पे प्रेजेंटेशन देते हैं, और जो इंडियन एयरफोर्स के जो फाइटर जेट्स हैं वो भी वहाँ पे क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं, कहाँ पे, राजपथ के ऊपर, ठीक है। इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए आपको हम लोग एक्टिविटी 3 देखते हैं। एक्टिविटी 3 क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज, आपको एक पैसेज दिया है, इसको आपको पढ़ना है और इसके बारे में आपको बताना है। चलिए देखते हैं।
वंस एक बार की बात में महात्मा गांधी फादर ब्रॉट हिम द बुक श्रवण प्रतिभक्ति नाटका। क्या था? श्रवण प्रतिभक्ति नाटका। क्या हुआ था? एक बार की बात है, महात्मा गांधी जी के पिताजी ने उनके लिए एक बुक खरीद के लाई, उसका नाम था श्रवण प्रतिभक्ति नाटका। He read it with great interest. He was very pleased with. He saw the picture of Shravan carrying his blind parents to holy places. ठीक है, इसमें क्या होता है कि गांधी जी इसको बहुत ही इंटरेस्ट से पढ़ते हैं और उनको वो पिक्चर जो दी हुई थी इसमें श्रवण ने अपने माता पिता, जो अंधे माता पिता हैं, उनको रखा हुआ था और जितने भी होली प्लेसेस है मतलब तीर्थ आता है तब में वो कराता है। ये देख के उनको बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब उससे बहुत इंस्पायर हो जाते हैं कौन? महात्मा गांधी। द पिक्चर हैड अ ग्रेट इफेक्ट ऑन हिम। जो पिक्चर होती है उसने बहुत बड़ा इनके ऊपर इफेक्ट डालती है। हियर इज एन एग्जाम्पल फॉर यू टू कॉपी। तो ये आपको भी अपने माता पिता के लिए इस तरह से आपको जो प्यार है या फिर जो सम्मान है वो आपको ही देना चाहिए, कहते हैं। ही सेड टू हिमसेल्फ, मतलब हमें भी अपने आप को, अपने माता पिता को इस तरह से देना चाहिए। ही कुड नेवर फॉरगेट श्रवण लव फॉर हिज पेरेंट्स। वो गांधी जी थे जो है कभी भूल नहीं पाए, जो श्रवण का प्यार था अपने माता पिता के लिए वो नहीं भूल पाए। फिर क्या होता है देखिए नेक्स्ट। वन डे महात्मा गांधी गॉट हिज फादर्स परमिशन टू सी द प्ले हरिश्चंद्रा। फिर क्या होता है, एक दिन जो महात्मा गांधी जी थे अपने पिता से परमिशन मांगते हैं, लेते हैं किसकी? हरिश्चंद्र नाटक को देखने की। ही लाइक्ड द प्ले सो मच। उनको ये जो हरिश्चंद्र नाटक था बहुत पसंद आता है। ही वॉच्ड इट मैनी टाइम्स। वो उस नाटक को कई बार देखते हैं, बार बार देखते हैं। ही एक्टेड द रोल ऑफ द हरिश्चंद्र अगेन एंड अगेन। ही एक्टेड मतलब वो कई बार इसमें इस हरिश्चंद्र के रोल को देखते हैं और करते भी हैं। डे एंड नाइट ही आस्क्ड हिमसेल्फ, और दिन रात वो पूछते रहते हैं कि वाई शुड नॉट ऑल बी ट्रूथफुल लाइक हरिश्चंद्र, कि सभी लोग हरिश्चंद्र जी की तरह ही मतलब सत्यवादी क्यों नहीं होना चाहिए और सबको क्यों होना चाहिए। ठीक है, और द प्ले मेड हिम क्राई, इट इंस्पायर्ड हिम टू फॉलो द पाथ ऑफ सत्य इवन इन डिफरेंट या डिफिकल्ट टाइम्स। तो जो गांधी जी थी उनको ये जो नाटक था उसने बहुत ज़्यादा उनके ऊपर क्या हुआ, इफेक्ट डाला, और वो इससे इतने ज़्यादा इंस्पायर हुए कि उनने सत्य के रास्ते पर चलने के लिए ठान लिया, चाहे किसी भी तरह की डिफिकल्टीज जाए, कठिनाइयाँ जाए। ठीक है, ये स्टोरी है एक जो कहाँ से ली गई थी, बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महात्मा गांधी ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। महात्मा गांधी ने जो इनके ऑटोबायोग्राफी लिखी थी उसमें से ये एक भाग लिया गया है। ठीक है, चलिए अब इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक दैट महात्मा गांधीज फादर ब्रॉट। ठीक है, जो महात्मा गांधी के पिताजी ने कौन सी बुक लाके दी थी महात्मा गांधी जी को, तो कौन थी? श्रवण प्रतिभक्ति नाटका। ठीक है, नाटक ये कह सकते हैं, ये क्या था? श्रवण प्रतिभक्ति नाटक। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच पिक्चर इन द बुक हैड अ ग्रेट इफेक्ट ऑन द महात्मा गांधी। कौन सी पिक्चर ने महात्मा गांधी को बहुत बड़ा इफेक्ट करी थी या बहुत बड़ा उनके ऊपर प्रभाव छोड़ी थी? तो इसका आंसर क्या हुआ? श्रवण कैरिंग हिज ब्लाइंड पेरेंट्स पिक्चर हैड अ ग्रेट इफेक्ट ऑन महात्मा गांधी। जो श्रवण ने अपने माता पिता को अपने कंधों पर रखा था, ठीक है, जो अपने अंधे थे, वो जो पिक्चर उन्हें देख के उनको बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा, किसको? गांधी जी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या देखिए, What did महात्मा गांधी नेवर फॉरगेट अबाउट श्रवण। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने अपने मतलब जो श्रवण की जो कहानी थी उससे क्या नहीं भूल पाए, क्या इसको भूल नहीं पाए? तो ही कुड नेवर फॉरगेट श्रवण एंड लव फॉर द हिज पेरेंट्स। वो एक चीज नहीं भूल पाए कि जो श्रवण की अपने माता पिता के प्रति जो प्यार था, जो भक्ति थी, जो सम्मान था, वो महात्मा गांधी जी नहीं भूल पाए, उसको भूल नहीं पा रहे थे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखे क्या है, विच प्ले डिड महात्मा गांधी सी मेनी टाइम्स। तो जो महात्मा गांधी थे अपने फादर से परमिशन लेके गए थे कौन से नाटक को देखने, आपको सबको पता है, उसका नाम था हरिश्चंद्र, प्ले ऑफ हरिश्चंद्र, मतलब हरिश्चंद्र का नाटक। तो महात्मा गांधी सॉ प्ले ऑफ द हरिश्चंद्र, उन्होंने बहुत बार उसको देखा। ठीक है, व्हाट इंस्पायर्ड हिम टू फॉलो द पाथ ऑफ सत्य। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी को कौन सा ऐसा चीज है जिसने इंस्पायर किया सत्य के रास्ते में चलने का? तो द प्ले ऑफ हरिश्चंद्र इंस्पायर्ड हिम टू फॉलो द पाथ ऑफ सत्य। ठीक है, जो हरिश्चंद्र नाटक था उनने बहुत ज़्यादा उसको इंस्पायर किया गांधी जी को कि उनको सत्य के रास्ते पे चलना है, ये उनको इंस्पायर किया। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर देना है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी वर्कबुक पर। चलिए अब हम एक्टिविटी 4 देखते हैं क्या है, मेक पॉजिटिव फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो, एन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू। देखिए आपको क्या दिया है, आपको पॉजिटिव वर्ड्स बनाने हैं। जैसे फादर का क्या होता है, फादर्स होता है, मतलब क्या लग जाता है इसमें, आपका एक ऊपर डेस लगेगी, कॉमन के बाद एस लगाना, तो हो जाएगा आपका फादर्स। ठीक है, सिस्टर्स, सिस्टर का क्या हो जाएगा सिस्टर्स, ब्रदर का हो जाएगा ब्रदर्स, ग्रैंड पेरेंट्स का क्या हो जाएगा ग्रैंड पेरेंट्स का ग्रैंड पेरेंट्स, फिर चिल्ड्रन का हो जाएगा चिल्ड्रंस। ठीक है, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, इसको हमको यूज करना है नीचे। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस विद द न्यूली फॉर्म्ड वर्ड्स। जो आपने वर्ड्स बनाए थे उनसे आपको इन सेंटेंस को फिल अप करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। पहला देखिए क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी गॉट हिज फादर्स, पहला क्या देगा, फादर्स परमिशन टू वॉच द प्ले। महात्मा गांधी ने अपने पिता की, अपने फादर की क्या परमिशन प्राप्त करी या ग्रांट करी, काय करिए, उस प्ले को देखने के लिए, हरिश्चंद्र वाले प्ले को देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस इज इन अ विलेज, आई गो देयर ड्यूरिंग द वेकेशन। ठीक है,
तो क्या बोलेंगे आप, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का जो हाउस कहाँ पे है, गांव में है, और मैं वेकेशंस मतलब ड्यूरिंग वेकेशन मतलब छुट्टी के टाइम पे वहाँ पे जाता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। दिस इज माय सिस्टर्स बुक, सी रीड इट एवरी डे। ये मेरी जो बुक है मेरी सिस्टर की है, जिसमें वो उसको वो डेली पढ़ती है। फिर फोर्थ देखिए क्या है, we have a children's science park in भोपाल, you can see models of planets there। ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं। फिफ्थ नंबर क्या है, दिस इज माई ब्रदर्स शर्ट, ही ब्रॉट इट फॉर दिवाली। ये मेरे भाई की क्या है, शर्ट है, जिसने क्या के लिए लिया है, दिवाली के लिए लिया है। ठीक है, दिवाली में पहनने के लिए लिया है। इस तरह से आप एक्टिविटी जो हमारी कौन सी थी, हमारी फोर्थ थी, हमने कंप्लीट कर लिया है। तो स्टूडेंट्स हमारी जो अपना जो एक्टिविटी थी 4 ये कंप्लीट हो जाती है। अब हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी एक्टिविटी 5 देखेंगे, रीड दी फॉलोइंग पोएम्स। ठीक है, आपको क्या दी है, यहाँ पे पोएम दी हुई है। ठीक है, इसको आपको रीड करना है और इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर्स देने हैं। देखते हैं क्या है पोएम। तो पोएम है, आई बो द टी मदर, मतलब आई बो दी थी मदर मतलब जो हमारी धरती माता है, इसको मैं झुककर प्रणाम करता हूँ। रिचली वाटर रिचली फ्रूटेड, मतलब जो रिचली वाटर मतलब ये पानी से भरी हुई है, बहुत जिसके पास काफ़ी ज़्यादा पानी है। और रिचली फ्रूट्स मतलब ये बहुत सारे फलों से भरी हुई है, या इनके पास बहुत सारे फल हैं। कूल विद दी विंड्स ऑफ दी साउथ, मतलब ये किस तरह से, जो साउथ है मतलब दक्षिण की जो ठंडी हवा हो, इस तरह से ये कूल है मतलब ठंडी है। डार्क विद दी क्रॉप्स ऑफ दी हार्वेस्ट, जो क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते हैं मतलब जो हमारी फसल जैसे हम लोग काटी हुई है उसकी तरह से ये डार्क है। द मदर, ये माँ। ठीक है, इस तरह से आपको पोएम है। ये जो पोएम है कहाँ से ली गई है, वंदे मातरम जो थी बुक उससे ली गई है, और किसने, अरविंदो घोष जी ने इसको ट्रांसलेट किया है। तो क्वेश्चंस देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। आई गो टू यू, क्या जाएगा इसका आपका आंसर जाएगा मदर जाएगा। ठीक है, इसमें आपको मदर डालना है। आई गो टू यू मदर मतलब मैं माता जी, माता धरती माँ आपको झुककर प्रणाम करता हूँ। द मदर हियर रिफर्स टू अवर अर्थ, जो मदर है किसको रिफर करते हैं, यहाँ पे आपको द अर्थ है हमारी जो धरती माँ है, इसको हम लोग इसको रिफर करते हैं, उसको कहते हैं। कूल विद दी विंड्स ऑफ साउथ, मतलब ये क्या है, जो साउथ की जो हवा ठंडी हवा की तरह ये कूल है, या फिर दक्षिण की ठंडी हवा की तरह ये जो है ठंडी है या कूल है। द डार्क द क्रॉप्स ऑफ हार्वेस्ट, किस तरह की डार्क है, जो कटी हुई फसलें हैं उसकी तरह से ये डार्क है या फिर गहरा कलर में। इस तरह से आपको आंसर देना। चलिए अब देखते हैं एक्टिविटी 6, राइट इंग्लिश नेम ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स कॉमनली फाउंड इन इंडिया। आपको कुछ नहीं, सिंपल सा जो आपको हिंदी में नेम दिए हुए हैं आपके फ्रूट्स की, उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें बताना है। तो आप सभी को बच्चों को पता होगा कि आम को क्या बोलते हैं, मैंगो बोलते हैं, सेब को एप्पल बोलते हैं, तरबूज को वाटरमेलन, अंगूर को ग्रेप्स, एंड अनार को क्या बोलते हैं, पोमेग्रेनेट। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। इस तरह से आपको नोट, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। देखिए, और एक्टिविटी 7 क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस अबाउट इंडिया बाय यूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। आपको बॉक्स में क्या है, आपको वर्ड्स दिए हैं, लॉन्गेस्ट है, टॉलेस्ट है, लार्जेस्ट है, ओल्डेस्ट है एंड वेटेस्ट है। ये आपको वर्ड, आपको एप्रोप्रिएट वर्ड आपको यूज करने हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। तो पहला आपको फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, मध्य प्रदेश इज द सेकंड लार्जेस्ट स्टेट इन द इंडिया। ठीक है, ये जाएगा इसमें लार्जेस्ट जाएगा आपका फर्स्ट वाले फिल इन द ब्लैंक्स में। सेकंड क्या जाएगा, देखिए आपका सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, K2 मतलब गोविंद आस्टिन इज द टॉलेस्ट माउंटेन इन इंडिया। ठीक है, टॉलेस्ट मतलब ऊंचा। ठीक है, इस तरह से आपका जाएगा। थर्ड नंबर क्या जाएगा आपका, देखिए मरीना विथ अराउंड 13 किलोमीटर इज द लॉन्गेस्ट बीच मरीन, जिसको बोलते हैं मरीन द लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया। ठीक है, चलिए सेकंड आपका फोर्थ नंबर क्या है, मानसराम। Okay, मानसराम इन द स्टेट ऑफ मेघालय इज वेटेस्ट प्लेस इन वर्ल्ड। वेटेस्ट मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पे बारिश होती है। ठीक है, मानसराम या फिर उसको बोलते हैं मानसराम, मेघालय में है, जिसमें सबसे ज्यादा बारिश होती है। मतलब वेटेस्ट मतलब बहुत ज्यादा गीला। फिर आपका फिफ्थ नंबर का क्या है, वाराणसी इज द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। सबसे पुरानी कौन सी सिटी है आपका, वाराणसी है, कहाँ पे, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर देना है फ्रेंड। वैसे चलिए, अब जो क्वेश्चंस आपके दिए थे इसमें हमने एक्टिविटीज पूरी कंप्लीट कर ली। अब जो वोकैबुलरी है, जो आपको वोकैबुलरी इस टॉपिक से या इस यूनिट्स में जो वोकैबुलरीज आपको इंपॉर्टेंट है वो आपको नोट डाउन करना है, इसको याद करना है। जैसे कि कंट्री मतलब क्या होता है, देश। ठीक है आपका, ठीक है, इसके बाद आपका रिपब्लिक गणतंत्र डे मतलब दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, संविधान, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, कैपिटल मतलब क्या होता है, राजधानी, अट्रैक्शन मतलब क्या होता है, आकर्षण गण, है ना, प्राइम मिनिस्टर को पता ही आपको, प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री, फ्लेम मतलब क्या होता है, ज्वाला, इमोरल मतलब होता है अमर, सोल्जर मतलब सैनिक, है ना। इस तरह से होली मतलब क्या होता है, पवित्र, इफेक्ट मतलब प्रभाव, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण, फॉरगेट मतलब भूलना, परमिशन मतलब अनुमति देना है। ठीक है, ट्रूथफुल मतलब सत्यवादी, क्राई मतलब रोना। ठीक है, इंस्पायर मतलब प्रेरित होना, और वो मतलब झुकना। ठीक है, इस तरह से आपका जाएगा। और भी बहुत सारी इसमें दी हुई है, देखिए। इसके बाद आपका विंड्स मतलब हवाएं, साउथ मतलब दक्षिण, क्रॉप्स मतलब फसलें, हार्वेस्ट मतलब फसल की कटाई। ऐसे यहाँ पे होस्ट मतलब होता है ध्वजारोहण, होस्ट करना मतलब ध्वजा, फ्लैग होस्ट बोलते हैं हम लोग, तो फ्लैग होस्ट मतलब ध्वजारोहण करना, फ्लैग मतलब झंडा, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, सैल्यूट मतलब सलामी देना, नेशनल एंथम मतलब होता है राष्ट्रगान, विनर मतलब क्या होता है विजेता, वेरियस मतलब कई, इक्विपमेंट मतलब होते हैं औजार। ठीक है, और डिस्प्ले मतलब प्रदर्शन करना, लीडर मतलब झाकिया। ठीक है,
डिस्प्ले मतलब प्रदर्शन करना, और लीजर मतलब झांकियाँ, कल्चर मतलब सांस्कृतिक प्रोग्राम कार्यक्रम, पिक्चर मतलब तस्वीर, और ब्लाइंड मतलब अंधा। इस तरह से आपकी जो वोकेबुलरीज हैं आपको दी हुई है, आपको इनको अच्छे से रीड कर लेना है। और ये आपको जो क्वेश्चंस आंसर दिए हैं अपनी वर्कबुक में इसको नोट करना है। तो ये भी आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल पाए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इसके आने वाले जो वीडियोस हैं आपको तुरंत मिल जाए। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।